माया के विषय में राधा स्वामी सत्संग और गुरु परंपरा में बताया जाता है कि यह एक मोहजाल है जो जीवात्मा को परमात्मा से दूर रखती है। इसे धन, संपत्ति, भौतिक सुख और सांसारिक इच्छाओं के रूप में समझाया जाता है। साखी कहानी माया का जाल। एक बार एक भक्त ने गुरु से पूछा, गुरुजी, माया क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह मैं तुम्हें माया के बारे में समझाऊंगा। अगली सुबह गुरुजी उसे पास के एक सुंदर बाग में ले गए। वहां एक हरे भरे वृक्ष के नीचे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक छोटा सा सरोवर था। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसमें झांक कर देखो। भक्त ने जैसे ही जल में देखा, उसे अपने जीवन का सबसे अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक सुंदर महल, ढेर सारी संपत्ति, रथ, नौकर चाकर और एक समृद्ध जीवन। गुरुजी ने कहा, अब इसमें और ध्यान से देखो। भक्त ने ध्यान लगाया और अचानक वह स्वयं को उस महल में रहने वाला राजा महसूस करने लगा। समय बीता, उसने शादी की, बच्चे हुए, व्यापार बढ़ा और संसार के सुखों में लिप्त हो गया। कुछ समय बाद उसके जीवन में कठिनाइयां आईं। युद्ध हुआ, व्यापार में घाटा हुआ, परिवार में कलह बढ़ी। अंत में वह अकेला और दुखी हो गया। उसने रोते हुए परमात्मा को पुकारा, हे प्रभु, मुझे इस पीड़ा से बचाओ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक वह फिर से उसी सरोवर के किनारे खड़ा था। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी बोले, बेटा, यही माया है। यह एक सपना है, एक मोहजाल जिसमें फंसकर जीव बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। भक्त की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि यह संसार एक क्षणभंगुर स्वप्न है और केवल गुरु कृपा और भक्ति से ही इस माया के जाल से मुक्ति संभव है। सारांश: माया वह भ्रम है जो हमें सत्य से दूर रखता है। ये संसार के सुख दुख, धन दौलत और इच्छाओं का ऐसा जाल है जिससे निकलना कठिन है। केवल सच्चे गुरु की कृपा से ही जीव इस माया से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। राधा स्वामी जी का संदेश: सद्गुरु की शरण में आओ, माया के जाल से बचो और सच्चे प्रेम और भक्ति से परमात्मा से जुड़ो। संदेश: माया एक भ्रमजाल है जो जीव को संसार के मोह में बांधकर उसके असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति से दूर कर देती है। ये धन, संपत्ति, मान सम्मान, रिश्ते और सांसारिक इच्छाओं के रूप में हमें आकर्षित करती है, लेकिन अंततः ये सब नश्वर हैं। राधा स्वामी जी का संदेश: गुरु की शरण में आओ, केवल सच्चे गुरु की कृपा से ही माया के बंधनों से मुक्ति संभव है। सत्संग और भजन करो, परमात्मा की भक्ति में लीन रहो, जिससे मन शांत और पवित्र होगा। सच्चे प्रेम को अपनाओ, स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाओ। समझो कि यह संसार नश्वर है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, न कि केवल सांसारिक सुखों में उलझना। माया में फंसकर नश्वर चीजों के पीछे भागने की बजाय सच्चे प्रेम और भक्ति से परमात्मा को पाने का प्रयास करो। माया पर विचार: माया एक अस्थायी सुख है, ये हमें क्षणिक आनंद देती है, लेकिन अंत में दुख और असंतोष ही छोड़ती है। माया भ्रम पैदा करती है, ये हमें सत्य से भटकाकर संसार के मोह में उलझा देती है, जिससे हम अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। माया से मुक्ति जरूरी है। जब तक हम माया के प्रभाव में हैं, तब तक आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। गुरु की कृपा ही उपाय है। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही हम माया के जाल से निकलकर भक्ति और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। सच्चा सुख आत्मिक है। धन, संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं में सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और भक्ति में असली आनंद है। संसार की माया में मत उलझो, सच्चे आनंद के लिए परमात्मा की भक्ति करो। माया एक अस्थायी सुख: माया हमें क्षणिक आनंद देती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होती। धन, संपत्ति, पद और सांसारिक रिश्ते और हमें कुछ समय के लिए खुशी तो देते हैं, लेकिन अंत में वे छूट जाते हैं। जिस चीज को हम पकड़कर रखना चाहते हैं, वह समय के साथ बदल जाती है या समाप्त हो जाती है। उदाहरण: एक राजा ने अपना पूरा जीवन धन, संपत्ति और ऐश्वर्य में बिता दिया, लेकिन जब अंत समय आया तो उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ ही छूट जाएगा। उसने गुरु से पूछा, मैंने इतनी संपत्ति जोड़ी, लेकिन अब मैं इसे साथ नहीं ले जा सकता। ये सब तो अस्थायी निकला। गुरु जी बोले, यही माया है। यह मोह में बांधती है, लेकिन अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता। संदेश: धन और सांसारिक चीजें जरूरी हैं, लेकिन इनसे मोह रखना दुख का कारण बनता है। असली सुख आत्मा की शांति और परमात्मा की भक्ति में है। गुरु की कृपा से ही हम माया के असली स्वरूप को समझ सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं। जो चीज नश्वर है, उस पर मोह न करो। असली सुख केवल परमात्मा की भक्ति में है। माया से मुक्ति जरूरी है। माया का जाल जीव को संसार में भटकाए रखता है और उसे परमात्मा से दूर कर देता है। जब तक मनुष्य माया के मोह में बंधा रहेगा, तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता।
इसलिए माया से मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यक है। माया से मुक्ति क्यों जरूरी है? माया भ्रम पैदा करती है, यह असली और नकली सुख में भेद नहीं करने देती, जिससे इंसान सच्चे आनंद से वंचित रह जाता है। मोह और दुख का कारण माया के कारण व्यक्ति सांसारिक चीजों से जुड़ता है और जब वे छूटती हैं तो उसे पीड़ा होती है। आत्मा का असली लक्ष्य छूट जाता है जब मनुष्य सिर्फ धन, सुख, सुविधाओं और इच्छाओं में उलझा रहता है, तो वह अपने असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति से भटक जाता है। मुक्ति के बिना शांति संभव नहीं। जब तक हम माया से ऊपर नहीं उठते, तब तक सच्ची शांति और आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। माया से मुक्ति कैसे पाएं? सच्चे गुरु की शरण में जाएं। गुरु की कृपा से ही माया के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। सत्संग और भजन करें। नियमित रूप से आध्यात्मिक विचारों को सुनना और भक्ति करना माया से दूर करने में सहायक होता है। वैराग्य अपनाएं। संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना सीखें। सच्चे आनंद की तलाश करें। अस्थायी सुखों को छोड़कर आत्मा की शांति और परमात्मा के प्रेम को अपनाएं। संदेश: माया से मुक्त होकर ही जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझ सकता है और परमात्मा तक पहुंच सकता है। गुरु की कृपा ही उपाय है। माया के जाल से निकलना सरल नहीं है। ये संसारिक इच्छाओं, धन, मान सम्मान और मोह में बांधकर जीव को भटका देती है। लेकिन इस जाल से बाहर आने का एकमात्र उपाय गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा क्यों आवश्यक है? गुरु मार्गदर्शक होते हैं। अज्ञान के अंधकार में गुरु ही वह प्रकाश है जो हमें सत्य और भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु माया का असली स्वरूप दिखाते हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जीव माया को ही सत्य मानता रहता है। गुरु हमें समझाते हैं कि यह संसार नश्वर है और केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। गुरु हमें भक्ति सिखाते हैं। भक्ति ही वह साधन है जिससे हम माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का नाम सच्चा सहारा है। संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम सुमिरन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का सबसे पक्का सहारा है। गुरु अहंकार नष्ट करते हैं। माया अहंकार को बढ़ाती है, जिससे जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। गुरु की कृपा से अहंकार मिटता है और विनम्रता आती है। साखी कहानी: गुरु की कृपा से मुक्ति। एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं माया के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक पतंग दी। उन्होंने कहा, इसे उड़ाओ। वह व्यक्ति पतंग उड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही हवा तेज हुई, पतंग डगमगाने लगी। गुरुजी ने कहा, अब इसकी डोर मेरे हाथ में दे दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। गुरुजी ने धैर्य और कौशल से पतंग को संभाला और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जब तक ये डोर तेरे हाथ में थी, तो इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब तूने इसे गुरु के हाथ में सौंप दिया, तो ये स्थिरता से उड़ने लगी। ऐसे ही जब तक तू अपनी जिंदगी और आत्मा को अपने भ्रम और अहंकार से बांध कर रखेगा, तब तक तू माया के झटकों में डगमगाता रहेगा। लेकिन जैसे ही तू अपने जीवन की डोर गुरु को सौंप देगा, वे तुझे सही दिशा में ले जाएंगे और तुझे माया के बंधनों से मुक्त कर देंगे। संदेश: गुरु बिना कोई पार नहीं। उनकी कृपा ही माया से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। गुरु की शरण में जाओ, उनकी वाणी को सुनो और भक्ति के मार्ग पर चलो। यही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। सच्चा सुख आत्मिक है। संसार में हर कोई सुख की तलाश करता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे भौतिक चीजों में खोजते हैं। धन, पद, मान सम्मान, परिवार और इंद्रियों की तृप्ति में। ये सभी सुख अस्थायी होते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति और परमात्मा की भक्ति में ही है। सांसारिक सुख क्यों अस्थायी है? माया का स्वभाव नश्वर है। जो भी चीज जन्मी है, वह एक दिन नष्ट होगी। इसलिए संसार के सुख टिकाऊ नहीं होते। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। धन, सुख, सुविधाएं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। संसार में सुख दुख साथ चलते हैं। अगर कोई खुशी है तो उसके साथ दुख भी आता है। उदाहरण के लिए, परिवार का सुख भी है, लेकिन बिछड़ने का दुख भी साथ जुड़ा है। अहंकार और भोग दुख का कारण बनते हैं। जब इंसान सांसारिक चीजों में सुख ढूंढता है, तो वह अपने अहंकार और वासनाओं के वशीभूत हो जाता है, जिससे अंत में केवल पीड़ा ही मिलती है। सच्चा सुख कहाँ है? आत्मा की शांति में। जब मनुष्य सांसारिक मोह और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। परमात्मा की भक्ति में जब इंसान सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर को याद करता है, तो वह आनंदित रहता है। गुरु की शरण में, गुरु की कृपा से जब इंसान माया के झूठे सुखों को पहचानता है, तब उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। स्वार्थ रहित प्रेम में जब हम स्वार्थ रहित सेवा, प्रेम और दया का पालन करते हैं, तो आत्मा को आनंद मिलता है। साखी कहानी: सच्चा सुख कहाँ है?
एक बार एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से दुखी रहता हूँ। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, राजा, यदि तुझे सच्चा सुख चाहिए तो एक गरीब लेकिन संतुष्ट व्यक्ति को ढूंढकर उसके सुख का रहस्य जानो। राजा ने कई धनी और प्रभावशाली लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। फिर एक दिन उसने एक साधु को देखा जो शांत और प्रसन्न था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास न धन है न राजपाट, फिर भी तुम इतने सुखी कैसे हो? साधु ने उत्तर दिया, मेरा सुख आत्मिक है। मैं माया के मोह से मुक्त हूं और मेरी आत्मा परमात्मा में लीन है। जब तक तू बाहरी चीजों में सुख ढूंढता रहेगा तब तक तुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। राजा को समझ आ गया कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और भक्ति में है। संदेश: सच्चा सुख न धन में है न भोग विलास में, बल्कि आत्मा की शांति और परमात्मा की भक्ति में है। माया के अस्थायी सुखों से ऊपर उठो और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है।